हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शानवाज सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम स्विस फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सबसे बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और आजकल हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की जब बात करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है और यहाँ पर जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको बोलना नहीं आता। तो हम लोग एक अलग तरीके से ग्रामर को यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, जिससे आप लोगों को टेंसेस को लेकर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को टेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोग बहुत घबराते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिना ग्रामर की बात किए हुए, बिना टेंसेस के बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ों की बात किए हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश सिखाता हूँ। तो सिंपल हम लोग एक स्ट्रक्चर की, एक सिंटैक्स की बात करते हैं। आपको उस सिंटैक्स को समझना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और अपनी आदत बनानी है कि उस ग्रामर चैप्टर को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हमारा ये थर्ड ग्रामर चैप्टर है और आज हम लोग हैबिट के तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं। इससे पहले हैबिट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आदत है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा आदत छोड़ दो। आज हम लोग हैबिट के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे आदत डाल लो। तो आज हम लोग हैबिट के तीसरे और आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड आदत डाल लो। तो जरा देखते हैं आज हम लोग हैबिट के थर्ड पार्ट को, आदत डाल लो। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप बोलेंगे आदत डाल लो, तो आप इसी हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज कर दें। जैसे आदत छोड़ दो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस था, वो सेंटेंस हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस था। तो उसी तरह से ये आदत डाल लो भी हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और मैं जल्दी से बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कमांड करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो जब भी हम किसी को कहते हैं आदत डाल लो, तो हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज किया जाता है। अब देखिए, जितने भी अच्छे काम हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी टीचिंग्स हैं, अच्छी प्रीचिंग्स हैं, उन सब के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आदत डाल लो। जैसे मैंने कहा, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, बड़ों का सम्मान करने की आदत डाल लो, बड़ों के पैर छूने की आदत डाल लो, रोज मंदिर जाने की आदत डाल लो, रोज नहाने की आदत डाल लो, पानी को संरक्षित करने की आदत डाल लो, पेड़ पौधे लगाने की आदत डाल लो, मुस्कुराने की आदत डाल लो। हम लोग क्या बोलते हैं, मुस्कुराने की आदत डाल लो, दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, समय का सदुपयोग करने की आदत डाल लो। तो मतलब जितने भी अच्छे काम हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं, उन सब के लिए क्या कहा जाता है, आदत डाल लो। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बी इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद में भी हम लोग लिखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना पार्ट पे फोकस करिए कि जब भी हम किसी को बोलते हैं आदत डाल लो, तो हम लोग क्या कहते हैं, बी इन द हैबिट ऑफ। तो इस बात को जरा देखिए, ध्यान दीजिए, बी इन द हैबिट ऑफ। तो जब भी आपको किसी को बोलना पड़े आदत डाल लो, तो आप क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए, यहां पर आपको कोई टेंसेस की बात आ रही, यहां पर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आ रही, कोई नहीं आ रही। सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि जब भी आप किसी को बोलना चाहें कि आदत डाल लो, तो आप क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी ट्रिक है, ये इतना अच्छा तरीका है इंग्लिश को सीखने का कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, हायर स्टडीज़ नहीं कर पाए हैं, जो सिर्फ हाई स्कूल तक या उससे भी नीचे तक पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई को किसी वजह से छोड़ चुके हैं, वो लोग भी इंग्लिश को इस तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंपल एक स्ट्रक्चर की, एक सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, और इस सिंटैक्स को अगर आपने सीख लिया तो भगवान आपका भला कर देगा। स्पोकन लैंग्वेज में हमें इससे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे हमारे ग्रामर चैप्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, हमें इंग्लिश में हर एक बात को बोलने का तरीका आ जाएगा। जैसे जैसे हमारे ग्रामर चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, हमें इंग्लिश में हर बात को बोलने का तरीका आ जाएगा। तो जैसे आज हम लोग बात करें आदत डाल लो, तो आपने कहा बी इन द हैबिट ऑफ। अभी इतनी बात आप समझ सकते हैं, इतनी बात आप याद भी कर सकते हैं कि आदत डाल लो क्या कहा जाता है, बी इन द हैबिट ऑफ। तो एक बार फिर से बोलिए, आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। फिर से बोलिए, आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आदत छोड़ दो, तो वहां आप क्या कह रहे थे, लीव द हैबिट ऑफ। वहां आपने कहा था लीव द हैबिट ऑफ। आज हम लोग कह रहे हैं आदत डाल लो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी इन द हैबिट ऑफ। तो आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। अब जैसा कि मैं
एक बात हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि जितने भी ग्रामर चैप्टर्स है वो वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। ये बात आपको खुद से भी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आदत डाल लो, किस बात की आदत डाल लो, तो हम खुद उसको बता देंगे, हम खुद सामने वाले पर्सन को बता देंगे कि अरे भाई किसी एक्शन को करने की आदत डाल लो, किसी काम को करने की आदत डाल लो, किसी क्रिया को करने की आदत डाल लो। और क्रिया को ही तो वर्ब कहा जाता है, एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब कहा जाता है। तो चलिए जरा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं कि आदत डाल लो, आपने कहा बी इन द हैबिट ऑफ। अब जिस काम को, जिस एक्शन को, जिस क्रिया को करने की आदत डालनी है वो वर्ब लगाइए और वर्ब में लगाइए आईएनजी, और लास्ट में जो बचा कुचा उसे ऑब्जेक्ट की तरह से यहां पर रख दीजिए। ये लीजिए, बन गया हमारे सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर। अब इतना ही स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को ध्यान देना है, और अगर आप इसके सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे तो दोस्तों आई टेल यू कि किसी भी तरह का सेंटेंस आप बनाएं, आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा आदत डाल लो, तो आपने कहा बी इन द हैबिट ऑफ। अब जिस काम को, जिस एक्शन को, जिस क्रिया को करने की आदत डालनी है वो क्रिया लगा दीजिए और उसमें आईएनजी लगा दीजिए, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसे ऑब्जेक्ट की तरह से रख दीजिए। दैट्स इट, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा मुस्कुराने की आदत डाल लो, तो आप क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। क्या बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुस्कुराने की मीनिंग क्या होती है, स्माइल। और स्माइल में हम लोग जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, तो मैं नहीं लगा रहा हूं, आप लगा लीजिएगा ई को हटाकर आईएनजी। तो मैंने कहा मुस्कुराने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। एक बार फिर से बोलिए, मुस्कुराने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मम्मी लोग अब पेट डायलॉग है सबके घर में, रोज सुबह सुबह मम्मी लोग यही बोलती हैं, यही लेक्चर देती हैं, यही बात बोलती हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। तो बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी उठने को हम क्या कहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। इसे हम लोग कहते हैं सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। और उठने की मीनिंग क्या होती है, गेट अप। तो बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार फिर से बोलिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने कहा जॉगिंग करने की आदत डाल लो, तो सुबह सवेरे जो लोग टहलने जाते हैं, टहलते हैं पार्क वगैरह में जाके, तो सुबह सवेरे टहलने को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉग। तो JOG जॉग। तो सबसे पहले तो आपको वर्ब याद करना है, जॉग, सुबह सवेरे टहलना, जॉग। इसमें जब आईएनजी लगाते हैं दोस्तों तो जी डबल हो जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा जॉगिंग। तो जॉगिंग करने की आदत डाल लो, तो कैसे कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ जॉगिंग। तो सब लोग एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, जॉगिंग करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ जॉगिंग। मैंने कहा दौड़ने की आदत डाल लो, तो कैसे बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ रनिंग। तो दौड़ने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ रनिंग। मैंने कहा कसरत करने की, जिम करने की आदत डाल लो, तो आप क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ जिमिंग या बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। दोस्तों बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जिम वर्ड वर्ब भी है, और जिम का मतलब होता है कसरत करना। तो कसरत करने के लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं जिम। तो जिम का मतलब एक्सरसाइज करना या कसरत करना भी होता है। तो मैंने क्या बोला, कसरत करने की आदत डाल लो, तो आप कैसे बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ जिमिंग। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, कसरत करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ जिमिंग। मैंने कहा किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, बुक्स पढ़ने की। दोस्तों बुक्स को पढ़ने से अच्छी कोई भी हैबिट नहीं हो सकती। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, तो कैसे बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो फिर से बोलिए, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मैंने कहा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने की आदत डाल लो। प्रेरित करने वाले गाने, वो गाने जिन्हें सुनकर हमारे मन में वीर रस का संचार होता है, हमें जोश आता है, ऐसे गानों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथमिक सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथमिक सॉन्ग। तो वो गाने जिन्हें सुनकर जोश आता है, ऐसे गाने हम लोग क्या बोलते हैं, एंथमिक सॉन्ग। क्लियर। तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज आमिर खान की देखी होंगी, तो आमिर खान की लगभग हर मूवी में कोई ना कोई एक एंथमिक सॉन्ग होता है जो हम लोग को बहुत जोश दिलाता है ना। ऐसी धाकड़ है, आपने वो सॉन्ग सुना होगा, जब वो गाना बजता है तो कितना जोश आ जाता है ना। माँ के पेट से मरघट तक है पग पग प्यारे तेरी कहानी दंगल दंगल। तो जब वो गाना बजता है ना तो कितना जोश, कितना पैशन आ जाता है। तो ऐसे गाने जिन्हें देखकर सुनकर मन में वीर रस का संचार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंथमिक सॉन्ग। और सुनना क्या होता है, दैट्स लिसन। तो मैंने कहा मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग एंथमिक सॉन्ग्स। आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी बोल सकते हैं। मैंने आपको एक अच्छा वर्ड दे दिया, एंथमिक सॉन्ग। तो मैंने कहा पुराने गाने सुनने की आदत डाल लो। तो पुराने गानों के लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज किया जाता है,
रेट्रो सॉन्ग्स। तो RETRO रेट्रो, मैं इसको साफ साफ लिख दूं, शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को, रेट्रो। तो RETRO रेट्रो सॉन्ग। तो पुराने गानों के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? रेट्रो सॉन्ग्स, RETRO रेट्रो सॉन्ग्स, इसे हम लोग कहते हैं पुराने गाने। तो पुराने गाने सुनने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग रेट्रो सॉन्ग्स। मैंने दोस्तों मेहनत करने की आदत डाल लो, तो मेहनत करना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो डू मतलब करना, और मेहनत इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो डू मतलब करना और मेहनत को क्या कहते हैं? हार्ड वर्क। तो मेहनत करने के बाद डाल लो तो आप कैसे बोलेंगे कि बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, मेहनत करने के बाद डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। एक बार फिर से बोलिए, मेहनत करने के बाद डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। सपने देखने के बाद डाल लो, तो सपने देखना सबको बताया इजी वर्ब है। सपने देखने के लिए वर्ब यूज करते हैं ड्रीम। तो ड्रीम का मतलब हो गया सपने देखना। दोस्तों सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, तो इसलिए सपने देखा करिए, सपने देखने से डरिए मत ना। तो ड्रीम करिए, बड़े बड़े सपने देखिए। तो ड्रीम का मतलब हो गया सपने देखना। तो मैंने कहा सपने देखने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ ड्रीमिंग। मैंने सपनों को पूरा करने की आदत डाल लो, सपनों को पूरा करने की, सपनों को सच करने की। तो सच करने के लिए एक वर्ब होता है, ए अल्फाबेट से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक्चुअलाइज। और सपना इज कॉल्ड ड्रीम। ड्रीम वर्ड नाउन भी है यहां पर, इसको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। तो सपनों को पूरा करना, उसे साकार करना, इसे कहा जाता है एक्चुअलाइज। तो मैंने कहा सपनों को पूरा करने की या सपनों को साकार करने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। वर्ब में ई लगा है तो ई को हटाकर आईएनजी लगा दीजिएगा, तो बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। तो आपने कहा बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। तो सपनों को पूरा करने की आदत डाल लो, कैसे बोलेंगे? बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, सपनों को पूरा करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। रोज नहाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ बाथिंग डेली। तो डेली मतलब रोज, और नहाने के लिए वर्ड यूज करते हैं बाथ, सबको बताए। तो बी इन द हैबिट ऑफ बाथिंग डेली। तो रोज नहाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ बाथिंग डेली। पेड़ पौधे लगाने की आदत डाल लो, पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे लगाने के लिए वर्ब यूज किया था प्लांट, और प्लांट इज अ वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं पेड़ पौधे लगाना, इसके लिए यूज किया था प्लांट। तो मैंने कहा पेड़ पौधे लगाने की आदत डाल लो, तो कैसे बोलेंगे? बी इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग। तो प्लांट में आईएनजी लगाकर बोलेंगे बिकॉज इट इज अ वर्ब, तो बी इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग। तो पेड़ पौधे लगाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग। समय का सदुपयोग करने की आदत डाल लो। अब देखिए सदुपयोग करना, आप में से जिन लोगों को वर्ब याद आ गया होगा उनका सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया होगा, और जिन लोगों को वर्ब याद नहीं आ रहा होगा वो लोग सोच रहे होंगे कि यार सदुपयोग करने का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि सदुपयोग करना, इसे हम लोग कहते हैं यूटिलाइज। तो किसी चीज का सही ढंग से इस्तेमाल करना, इसे कहा जाता है यूटिलाइज, जिसे हिंदी में कहते हैं सदुपयोग करना। तो समय का सदुपयोग करने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम। फिर से बोलिए, समय का सदुपयोग करने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम। वादे करने की आदत डाल लो, तो वादा करना वैसे तो आपको प्रॉमिस पता है कि बी इन द हैबिट ऑफ प्रॉमिसिंग, लेकिन मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एक इडियम दे देता हूं, वादा करना, इसे हम लोग कहते हैं गिव वर्ड्स। तो देखिए दोस्तों, वादा करने के लिए वर्ड यूज किया था गिव वर्ड्स, और वादे को निभाने के लिए वर्ड यूज किया था कीप वर्ड्स, और वादा तोड़ना, वचन तोड़ना, इसे कहा जाता है ब्रेक वर्ड्स। तो ये लीजिए, आप लोगों को 3 बहुत अच्छे से वर्ड्स मिल गए यहां पर। तो वादा करना, अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं वचन देता हूं, मैं अपनी जबान देता हूं, आई गिव यू माई वर्ड्स। तो मैं आपको जबान देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, तो आई गिव यू माई वर्ड्स। तो वचन देना, वादा करना, गिव वर्ड्स। वचन को निभाना, वादे को पूरा करना, कीप वर्ड्स। और वचन को तोड़ना, वादे को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक वर्ड्स। तो मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूं तो आई गिव यू माई वर्ड्स। तो मैंने कहा वचन, वादे करने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ गिविंग वर्ड्स। वचन निभाने की आदत डाल लो, तो वचन निभाने की आदत डाल लो तो बी इन द हैबिट ऑफ कीपिंग वर्ड्स। तो वचन निभाने की आदत डाल लो, कैसे बोलेंगे? बी इन द हैबिट ऑफ कीपिंग वर्ड्स। इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। देखिए आप सब लोग इंग्लिश बोलने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, और इंग्लिश के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिगरस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जम के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इंग्लिश के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, कैसे कहेंगे? बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हर जगह इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवेयर। तो हर जगह को हम लोग क्या कहते हैं? एवरीवेयर।
और इंग्लिश बोलना, बोलना दैट्स कॉल्ड स्पीक, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवेयर, तो हर जगह इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवेयर। प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, तो क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए एक होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है, यहां पर सी आ रहा है, दिस इज अ नाउन, और एक होता है प्रैक्टिस, IAC आ रहा है, दिस इज अ वर्ब, और हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो कई बार एक छोटे से वर्ड में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपने कहीं प्रैक्टिस में इसमें ING लगा दिया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग वर्ब को सोचेंगे और वर्ब में ING लगाएंगे, तो आपने कहा बी इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, तो कैसे बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। फुटबॉल खेलने की आदत डाल लो, फुटबॉल खेलने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने की आदत डाल लो, कैसे बोलेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। मैंने पानी को बचाने की, पानी को संरक्षित करने की आदत डाल लो, तो एक तो वाटर को बचाने के लिए सेव बोला जाता है, सेव वाटर, दैट एवरीबॉडी नोज, सेव वाटर, और एक और बहुत अच्छा सा वर्ड होता है कंजर्व, और कंजर्व का मतलब भी होता है संरक्षित करना या बचाना, इसे हम लोग कहते हैं कंजर्व। तो पानी को संरक्षित करने की आदत डाल लो, तो आप लोग क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग वाटर या बी इन द हैबिट ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो कंजर्व भी बोल सकते हैं, सेव भी बोल सकते हैं, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका आप यूज करिए। तो जरा मेरे साथ बोलिए कि पानी को संरक्षित करने की आदत डाल लो, तो कैसे कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग वाटर, तो पानी को संरक्षित करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग वाटर। पैसा कमाने की आदत डाल लो, कमाना, कमाना, वर्ब सोचिए, कमाना, कमाना दैट्स कॉल्ड अर्न, इजी वर्ड है, जितनी जल्दी वर्ब आपके दिमाग में क्लिक करेगा उतनी ही जल्दी आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि पैसा कमाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ अर्निंग मनी। पैसा बचाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। तो पैसे को बचाना वर्ब क्या होता है, सेव, तो पैसे को बचाना वर्ब क्या होता है, सेव, तो पैसा बचाने की आदत डाल लो, तो आप कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। पैसा खर्च करने की आदत डाल लो, अब पैसे को खर्च करना, इसके लिए हम लोग वर्ब क्या यूज करते हैं, स्पेंड, और स्पेंड का मतलब हो गया पैसा खर्च करना, दैट वी से स्पेंड। तो मैंने कहा पैसे को खर्च करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी। दोस्तों को पार्टी देने की आदत डाल लो, दोस्तों को पार्टी देने की आदत डाल लो, तो आप कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ गिविंग पार्टी टू द फ्रेंड्स। तो गिव का मतलब देना और पार्टी का मतलब क्या हो गया, पार्टी, तो पार्टी देना दैट इज कॉल्ड गिव पार्टी। एक बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों जो अक्सर न्यूज़पेपर मैगजीन में यूज होता है, तो उस वर्ड को भी आप लोग सीख लीजिए। पार्टी देने के लिए हम लोग बोलते हैं थ्रो बैश, ठीक है, बैश इज कॉल्ड पार्टी, दिस इज अ नाउन, और थ्रो का मतलब होता है देना, तो देने के लिए वर्ड यूज करते हैं थ्रो बैश, पार्टी देना। अब मैंने कहा कि दोस्तों को पार्टी देने का डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग बैश टू द फ्रेंड्स। तो सब लोग एक साथ बोलिए, दोस्तों को पार्टी देने की आदत डाल लो, तो कैसे कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग बैश टू द फ्रेंड्स। अरे डांस करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। सब लोग एक साथ बोलिए, डांस करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। गाना गाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, बी इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना, तो आप लोगों ने बोला कि गाना गाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, मदद करना, इजी वर्ड है हेल्प, हेल्प इज कॉल्ड मदद करना, तो HELP हेल्प, और हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना दूसरों की, तो बी इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, बी इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, तो दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो जरा सब लोग एक साथ बोलिए, दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। जीन्स पहनने की आदत डाल लो, तो आप क्या कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ वियरिंग जीन्स या बी इन द हैबिट ऑफ स्पोर्टिंग जीन्स। मैंने कहा टाई पहनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ वियरिंग टाई। फॉर्मल ड्रेस पहनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ वियरिंग फॉर्मल ड्रेस, तो बी इन द हैबिट ऑफ वियरिंग फॉर्मल ड्रेस। तो फॉर्मल ड्रेस पहनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ वियरिंग फॉर्मल ड्रेस। मैंने समय पर आने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, तो समय पर आने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। धीरे बाइक चलाने की आदत डाल लो। हम लोग जब बोलते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स लोग कहीं जाते हैं हम लोग और कोई एक फ्रेंड बहुत तेज बाइक चला रहा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई यार धीरे बाइक चलाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक स्लोली, बी इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक
स्लोली, तो धीरे बाइक चलाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक स्लोली। अब देखिए बाइक को चलाने के लिए वर्ब क्या यूज किया था, राइड। बाइक को चलाना वर्ब दैट्स कॉल्ड राइड, और राइड में ई लगा है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। तो मैंने कहा बी इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक स्लोली, तो धीरे बाइक चलाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक स्लोली। तो दोस्तों जब भी आपको बोलना पड़े आदत डाल लो तो कैसे कहेंगे, बी इन द हैबिट ऑफ। फिर से एक बार बोलिए, आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ, आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। आदत छोड़ दो, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, भूल गए कि याद है, आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ। आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ। आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ। तो जब भी दोस्तों आपको बोलना पड़े आदत डाल लो तो आप लोग कहेंगे बी इन द हैबिट ऑफ, और जब भी आपको बोलना पड़े आदत छोड़ दो तो आप कहेंगे लीव द हैबिट ऑफ। तो दोस्तों अगर आपने इस सीक्वेंस को ध्यान में रखा, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, बनाया, तो बिलीव मी आप जितने बड़े से बड़े सेंटेंस चाहे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जितने कठिन से कठिन सेंटेंस चाहे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी हासिल, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। बस ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है और इसका जो सीक्वेंस लिखा है कि सबसे पहले बी, फिर इन, फिर द, फिर हैबिट ऑफ, फिर वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में जो बचा कुचा होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से रख देते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जितने सेंटेंस चाहें उतने सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जल्दी से प्रैक्टिस कर ली जाए, जो सेंटेंस अभी हम लोगों ने बोले हैं एक बार फिर से उन्हीं सेंटेंस की जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर ली जाए। तो आप सब लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे जल्दी जल्दी से। मैं फिर से शुरुआत से सारे सेंटेंस बोल रहा हूं और आप लोग जल्दी जल्दी से ट्रांसलेट करिए। मुस्कुराने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूं ट्रांसलेट करने के लिए। मुस्कुराने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। मुस्कुराने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। या पैसा कमाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ अर्निंग मनी। पैसा बचाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। पैसा खर्च करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी। रोज नहाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ बाथिंग डेली। बी इन द हैबिट ऑफ बाथिंग डेली। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। पेड़ पौधे लगाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग। बी इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग। समय को बचाने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ सेविंग टाइम। समय का सदुपयोग करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम। फॉर्मल ड्रेस पहनने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ वेयरिंग फॉर्मल ड्रेसेस। टाई पहनने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ वेयरिंग टाई। जीन्स पहनने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ वेयरिंग जीन्स। तो जल्दी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रात में जल्दी सोने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो मैंने क्या बोला कि रात में जल्दी सोने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट। तो जल्दी से बोलिए, रात में जल्दी सोने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट। सपने देखने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ ड्रीमिंग। सपनों को साकार करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। सपनों को साकार करने के लिए वर्ब क्या बताया था, एक्चुअलाइज। तो सपनों को साकार करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। सपनों को साकार करने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स। मुस्कुराने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग ऑलवेज। अब इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हर जगह इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवेयर। लोगों को इंप्रेस करने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ इंप्रेसिंग पीपल। तो बी इन द हैबिट ऑफ इंप्रेसिंग पीपल। भौकाल दिखाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ शोइंग इंप्रेशन। मैंने भौकाल के लिए आप लोगों को क्या बताया था, भौकाल इज कॉल्ड इंप्रेशन और शो का मतलब दिखाना। तो भौकाल दिखाने के लिए वर्ड यूज करते हैं शोइंग इंप्रेशन। तो भौकाल दिखाने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ शोइंग इंप्रेशन। मोटिवेशनल गाने सुनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग मोटिवेशनल सॉन्ग्स। पुराने गाने सुनने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग रेट्रो सॉन्ग्स। मूवीज देखने की आदत डाल लो, तो बी इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। तो दोस्तों दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। यही वो रास्ता है जिससे आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो until unless you practice you won't be able to speak। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। You go through tons of theory, you read plethora of grammar books, but you won't be able to speak
until unless you practice। तो चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लीजिए, चाहे जितनी ग्रामर के बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप मिरर के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर इस तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू स्पीक। तो दोस्तों एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश में ग्रामर को सीखने का, किसी भी सेंटेंस को सीखने का। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोगों ने अपने हैबिट के थर्ड पार्ट को भी फिनिश कर लिया है। अब हमारा जाकर ये हैबिट ग्रामर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप में से जितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और एक और टास्क जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूं कि जितने लोगों ने भी हैबिट के इस ग्रामर चैप्टर को सीख लिया है, आदत डाल लो इस ग्रामर चैप्टर को सीख लिया है, वो सारे लोग बी इन द हैबिट ऑफ के 2-2 सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। मैं देखूंगा कि वाकई मैंने आप लोगों को अच्छा पढ़ाया या सच में आप लोग इस ग्रामर चैप्टर को सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो कमेंट बॉक्स में जब आप सेंटेंस डालेंगे तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा। और दोस्तों आप लोग मुझे बताते रहिए कि किस तरह के वीडियोस देखना आप लोगों को पसंद आएगा, मैं उसी तरह के वीडियोस आप लोगों को बना के देता रहूंगा। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।